हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीट की ऑफिशियल आंसर की को लेके स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, और अब ये आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या रीनीट जो है नीट का एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आंसर की को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अब ये पॉसिबिलिटी में आ रहा है कि क्या अब रीनीट का एग्ज़ाम होगा। इन सब चीज़ों का हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि जो एक्सपेक्टेड डेट था, जो टेंटेटिव डेट था नीट का आंसर की से रिलेटेड, वो था 28 मई 2024। मतलब कल का जो दिन था, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर नीट की जो आंसर की थी उसको आने का दिन था। मतलब ये माना जा रहा था कि 28 मई को इवनिंग तक नीट की आंसर की आ जाएगी, लेकिन दोस्तों वो आंसर की नहीं आई। और उस आंसर की के नहीं आने से जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो चल रहा है कि अभी क्या हुआ था कि जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उस पे कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपनी रिट पिटीशन लगाई थी कि एज़ पर द करंट एविडेंसेस की जो स्क्रीनशॉट्स और जो वीडियोस लीक हो रही थी जगह जगह, उस हिसाब से ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। और उस वजह से बच्चों का ये अजम्पशन था कि क्या एनटीए को कुछ ऑफिशियल जस्टिफिकेशन देना है, क्योंकि एनटीए बेसिकली क्या करता है कि जो डेट होती है उसके आसपास रिजल्ट पक्का अनाउंस करता है और वो ज़्यादा डिले नहीं करता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आंसर की तो आई नहीं, और बच्चे बोल रहे हैं कि काफ़ी रिट पटिशन इस बार कोर्ट में लगी है, तो क्या एनटीए पहले उन रिट पटिशन का जवाब देगा और फिर ये नीट का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन जो बताया जा रहा है, जैसे कल का जो दिन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि 28 मई को आंसर किया जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या तो आंसर की आ जाएगी 29 मई को। अगर 29 मई को आंसर की नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन पक्का आने वाला है नीट की आंसर की से रिलेटेड, आइदर एग्ज़ाम के से रिलेटेड। अब इसमें बच्चों का जम्पशन ये है कि जो री नीट का एग्ज़ाम है उस वजह से तो नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा से हो। तो दोस्तों, ऐसा कोई स्पेकुलेशन अभी तक नहीं है और ऐसा कोई हिंट भी नहीं है। हाँ, लेकिन आंसर की डिले होने के पीछे कोई ना कोई तो ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से एनटीए ने अभी अभी तक इसके आंसर की रिलीज़ नहीं करी है। क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट थी रिजल्ट अनाउंस होने की, वो 12 जून है। अब वो 12 जून को डेट रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि अभी आपके आंसर की आएगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन की विंडो दी जाएगी 10-12 दिन की। उसके बाद फिर 7-8-10 दिन बाद फिर फाइनल आंसर की आएगी, और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो इस हिसाब से अगर आज आंसर की रिलीज होती है, आज के दिन आंसर की रिलीज होती है, तो लगभग 20-25 दिन बाद रिजल्ट आएगा, मतलब 20 से 25 जून को। तो जो रिजल्ट की जो डेट है एनटीए की, 12 जून 2024, वो भी दोस्तों चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब कभी भी आंसर की आती है तो उसका एक फ्लो होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपके आंसर की आएगी। आंसर के आने के बाद आपका क्या होगा, आंसर की पे लिखा होगा कि ऑब्जेक्शन, 2-3 दिन में ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, उसका लिंक होगा। उस पे जाके आप क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन होता है, और वो फिर कम से कम 6 से 7 दिन, 1 वीक के लिए ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होती है, जिसमें आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स और मतलब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का गलत आंसर है तो वहाँ पे करना होता है। उसके बाद 1 से 1.5 वीक का टाइम एनटी लेता है, मिनिमम 1 वीक का टाइम लेता है। और उसके बाद वो अपनी फाइनल आंसर की जारी करता है, और फाइनल आंसर की जारी करने के बाद जो फाइनल स्टेप है वो रिजल्ट का है। तो लगभग अगर इन चारों चीज़ों में 7-7 दिन का टाइम लिया जाए, तो आपको पता है पूरा 1 महीना लगता है। मतलब अब जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है वो लगभग जून के एंड में है, अगर आज ऑफिशियल आंसर की जारी होती है। लेकिन आज अगर एनटीए को ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है कि री नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा, और नीट के लिए कोर्ट ने जो लोगों ने पेटिशन लगाई है उनका जवाब उसमें देना होगा, तो इस एग्ज़ाम काफ़ी लंबे टाइम तक अटक सकता है। अब काफ़ी बच्चे सोशल मीडिया पे इस चीज़ का ट्रेंड चला रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक उस चीज़ का कोई फाइनल आउटकम बच्चों को सेटिस्फैक्ट्री आउटकम नहीं मिला है। तो आपके इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है, कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीज़न है? लेकिन जितना मेरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से ये है, शायद आंसर की आज आ जाएगी या आंसर की कल आ जाएगी। तो आज और कल बहुत ज़्यादा 2 दिन इंपॉर्टेंट है, तो मोस्टली आज है, क्योंकि वैसे एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्सपेक्टेड डेट जो नीट की आंसर की रिलीज़ होने की डेट थी वो 28 में थी, लेकिन वो नहीं आई। तो ये मान के चलिए 29 मई को, जो टेंटेटिव मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 29 मई को इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट नीट आंसर की कैन गेट रिलीज्ड। और इस चीज़ के हिसाब से अगर ये आंसर की रिलीज आती है, तो जो बच्चों का ये क्वेश्चन था बेसिकली, जो बार बार पूछ रहे थे कि क्या इससे क्या नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा, तो दोस्तों उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी अभी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है कि नीट का एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा। तो ऐसा हमें कोई भी ऑब्जेक्शंस यहाँ पे
देखने को नहीं मिल रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आंसर की रिलीज़ होती है तो नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आंसर की रिलीज़ सोच समझ के और कोर्ट की सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई करके ही रिलीज़ किया जाता है। तो ये अपडेट थी, मुझे लगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नीट की प्रिपरेशन करें या ना करें। लेकिन अगर आज आंसर की है 29 है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेड है कि आज शाम तक आंसर की रिलीज़ हो जाए, और जैसे ही आंसर की रिलीज़ होगी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा, और ताकि आपको पता चले और आप में कौन कौन से बोनस के क्वेश्चन हैं उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।